हेलो स्टूडेंट, एजुकेशनल RVMACS में आपका स्वागत है। आज हम लोग एक्सरसाइज 14.1 का क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 में देखिए दिया है कि निम्नलिखित बंटन एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च दर्शाता है। यह बंटन जो दिया गया है, जो नीचे टेबल दिया गया है, इस टेबल में दिया गया है मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च के बारे में दर्शाया गया है, जिसमें माध्य जेब खर्च दिया है ₹18 है और हमें लुप्त बारंबारता F का मान ज्ञात करना है। क्वेश्चन देखिए टेबल में क्या दिया है। जो पहला रो है इसमें दिया गया है कि दैनिक जेब भत्ता रुपए में, और जो दूसरा रो दिया है ये बच्चों की संख्या है, या इसी को हम बारंबारता कह सकते हैं। इसमें देखिए दिया है कि दैनिक जेब भत्ता मतलब 11 से 13 रुपये दिन भर में खर्च करने वाले, जेब खर्च करने वाले बच्चों की संख्या जो है 7 है। 11 से 13 रुपये दैनिक खर्च करने वाले बच्चों की संख्या 7 है। 13 से 15 रुपये खर्च करने वाले बच्चों की संख्या 6 है। 15 से 17 रुपये दैनिक खर्च करने वाले बच्चों की संख्या 9 है, और 17 से 19 रुपये खर्च करने वाले बच्चों की संख्या 13 है। 19 से 21 रुपये खर्च करने वाले बच्चों की संख्या F है, और यही लुप्त बारंबारता है। इसी लुप्त बारंबारता F का मान हमें ज्ञात करना है। आगे दिया 21 से 23 रुपये खर्च करने वाले बच्चों की संख्या 5 है, और 23 से 25 रुपये प्रतिदिन खर्च करने वाले बच्चों की संख्या 4 है। ठीक है, तो हमें दैनिक जेब भत्ता वर्ग अंतराल में दिया गया है। इसमें देखिए 11 से 13, 13 से 15, 15 से 17, 17 से 19 इस तरह से दिया गया है। और जो बच्चों की संख्या ये बारंबारता दी गई है। इसमें माध्य जेब खर्च दिया गया है कि 18 रुपये है। हमें जो लुप्त बारंबारता F है इसे ज्ञात करना है। तो आइए चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग कल्पित माध्य विधि से देखते हल करते हैं। देखिए कल्पित माध्य विधि से किस प्रकार इस प्रश्न को हल किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सरसाइज 14.2 का प्रश्न संख्या 3। इसमें दिया गया है निम्नलिखित आंकड़े 200 परिवारों के कुल मासिक व्यय के बंटन को दर्शाते हैं। ये जो आंकड़े दिए गए हैं ये परिवार के मासिक व्यय के बंटन को दर्शाते हैं, और इन परिवारों का हमें बहुलक मासिक व्यय ज्ञात करना है, और साथ ही माध्य मासिक व्यय भी ज्ञात करना है। इसमें देखिए दिया है कि व्यय रुपया में, व्यय मतलब खर्च रुपया में दिया है, और यहाँ बारंबारता दी गई है। ठीक है, बारंबारता को हम लोग F से दर्शाते हैं कि हमारा F है, FI ले लेते हैं। व्यय रुपये में देखिए दिया है 1000 से लेकर 1500 रुपये तक खर्च करने वाले परिवार की संख्या है 24। 1000 से 1500 रुपये तक खर्च करने वाले परिवार की संख्या 24 है। 1500 से 2000 रुपये तक खर्च करने वाले परिवार की संख्या 40। 2000 से 2500 रुपये खर्च करने वाले परिवार की संख्या 33। 2500 से 3000 रुपये खर्च करने वाले परिवार की संख्या 28। 3000 से 3500 रुपये खर्च करने वाले परिवार की संख्या 30। 3500 से 4000 रुपये खर्च करने वाले परिवार की संख्या 22, और 4000 से 4500 रुपये खर्च करने वाले परिवार की संख्या 16, और 4500 से 5000 रुपये खर्च करने वाले परिवार की संख्या 7 है। और कुल ये परिवारों की संख्या है 200। 200 परिवारों का यह कुल मासिक घरेलू व्यय का बंटन दिया गया है। ठीक है, अब इसमें हमें क्या निकालना है, बहुलक भी निकालना है, माध्य बहुलक भी निकालना है, और साथ ही इसमें हमें बहुलक भी मासिक व्यय ज्ञात करना है, और माध्य मासिक व्यय भी ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए माध्य मासिक व्यय ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, इसी के साथ हम कॉलम बना लेते हैं। अगर हम ज्ञात करना चाहते हैं कल्पित माध्य विधि से, ठीक है, तो कल्पित माध्य विधि के लिए क्या करना पड़ेगा, FI यहाँ पर लिख दिए हैं, यहाँ पर हम पहले मध्यमान निकालेंगे। मध्यमान
ठीक है, इसको एक्स आई मान लेते हैं। उसके बाद यहाँ विचलन डी बराबर निकालेंगे एक्स आई माइनस ए, ठीक है, ये डी आई ले लेते हैं। और यहाँ सिग्मा या यहाँ पर एफ आई गुणे डी आई ले लेते हैं, एफ आई गुणे डी आई। ये हम जो ऐसे कॉलम बना लेते हैं। अगर हम इसको कल्पित माध्य विधि से ज्ञात करना चाहते हैं तब के लिए, ठीक है। अगर पग विचलन विधि से निकालना चाहते हैं तो उसके लिए अपना अलग कॉलम बनाएंगे, ठीक। यह हमारा प्रत्यक्ष है। अगर विधि से ज्ञात करना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोग केवल हमको एक्स आई और एफ आई एक्स आई का मान यहाँ पर रखना है, ठीक है। तो जिस विधि से निकालना चाहते हैं उसी के अनुसार यहाँ पर हम कॉलम की संख्या घटा बढ़ा सकते हैं। अब क्या करेंगे, हम पहले माध्य देखते हैं, कॉलम को पूरा कर लेते हैं और उसके बाद हम एक ही बार माध्य और बहुलक दोनों ज्ञात कर लेते हैं। अब देखिए एक्स आई यहाँ पर निकालेंगे मध्यमान, तो इसकी उच्च सीमा निम्न सीमा दोनों को जोड़ करके उसमें 2 से भाग करना है। तो देखिए 1000 है और 1500 है, तो इन दोनों का मध्यमान आएगा 1250, 1250 रुपये, ठीक है। तो 250 रुपये सब में जोड़ते जाएं। 15 दिया है तो हो जाएगा 1750। जैसे यहाँ पर 1000 और 1500, तो दोनों के बीच वाला है 1250। अन्यथा नहीं, अगर ऐसे समझ में आता है तो 1000 और 1500 को जोड़ लेना है। तो 1000 1500 को जोड़ेंगे तो आएगा 2500 और उसमें हम 2 का भाग देंगे तो आ जाएगा 1250। तो पहले वाले पद में हम देख रहे हैं कि जो निम्न सीमा दिया गया, जो लोअर लिमिट है, वह 1000 है। 1000 से कितना अधिक हुआ, 250, ठीक है, क्योंकि 1250 है। तो 250 सब में जोड़ते जाएंगे। 1500 से 250 1750 होगा। 2000 में 250 जोड़ेंगे तो 2250 होगा। 2500 में 250 जोड़ेंगे तो 2750 होगा। 3000 में 250 जोड़ेंगे तो 3250 होगा। 3500 में 250 जोड़ेंगे तो 3750 होगा। 4000 में 250 जोड़ेंगे तो 4250 हो जाएगा। और 4500 में 250 जोड़ेंगे तो 4750 हो जाएगा, ठीक है। तो सब में हम 250 जो जोड़ देते हैं लोअर लिमिट में, निम्न सीमा में। अब यहाँ देखिए दिया है डी आई बराबर एक्स आई माइनस ए। ए क्या है, एक कल्पित माध्य है, ठीक है। तो यह जो हम मध्यमान निकाले हैं इसमें हम कल्पित माध्य देखें तो नीचे से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 पद इसमें लिए गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 दिए गए हैं। अगर 7 रहता तब तो एकदम बीच वाला हमारा मध्य हो जाता, लेकिन यहाँ 8 है। तो देखिए यहाँ से 1 2 3 4 ये चौथा है और यहाँ से 1 2 3 4 चौथा है। तो चाहे हम 2750 को ये मान लें या तो हम 3250 को ये मान लें, किसी को भी ए मान सकते हैं। हम क्या करते हैं, ये जो 2750 है मान लेते हैं किसी को ए, ये क्या है, ए है, ठीक है। अगर हम इसको मान के चलते हैं तो चाहे तो इसे भी मान के लेके चल सकते हैं। अब एक्स आई माइनस ए है, तो एक्स आई हमारा यह पद है, यह संख्या है 1250। इसमें से हमें घटाना है 2750। तो देखिए 2750 को तो घटाएंगे तो बड़ी संख्या है। 2750 में जब 1250 घटाएंगे तो हमारा बचेगा 1500, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा -1500, क्योंकि यहाँ पर माइनस वाली संख्या बड़ी है, ठीक है। अब देखिए 2750 में अगर हम 1750 को घटाएंगे तो बचेगा 1000, यहाँ आ जाएगा हमारा -1000। उसी तरह 2750 में जब हम 2250 घटाएंगे तो बचेगा 500, यहाँ आ जाएगा -500। और 2750 में 2750 घटाएंगे तो 0। अब 3250 में 2750 घटाएंगे तो बचेगा +500। 3750 में 2750 घटाएंगे तो 1000। और 4250 में 2750 घटाएंगे तो 1500। और 4750 में जब 2750 घटाएंगे तो 2000, ठीक है। तो इस तरह से हम
डी आई का मान ज्ञात कर लेते हैं। अब क्या करना है, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। अब देखिए इसमें थोड़ा सा हमें गुणा करने में आसान हो जाता है। जैसे अगर हम इसको प्रत्यक्ष विधि से निकालते हैं, अगर मान लो हम प्रत्यक्ष विधि से निकालते तो क्या होता है, यहाँ पर केवल एक ही कॉलम बनाना पड़ता और यहाँ हमको लिखना पड़ता एफ आई एक्स आई। ठीक है, तो एफ आई हमारा यहाँ पर है, एक्स आई यहाँ पर है। तो यहाँ क्या होता कि 24 में 1250 से गुणा करने के लिए हमको थोड़ा सोचना पड़ता या गुणा करना पड़ता। ठीक है, थोड़ी प्रक्रिया हमें देखनी पड़ती। लेकिन यहाँ क्या है कि अब 15 आ गया, केवल 15 से 24 में गुणा करना है। यहाँ देखिए 10 से 40 में गुणा करना है, 5 से 33 में गुणा करना है, मतलब गुणा करना थोड़ा सा आसान हो जाता है। ठीक है, अगर हम लोग यही प्रत्यक्ष विधि से निकालते हैं तो थोड़ा सा गुणा करने में कठिनाई होती। ठीक है, उसमें सावधानी बरतनी पड़ती। लेकिन इसमें क्या है कि अगर हम लोग प्रत्यक्ष विधि को छोड़ करके जैसे अन्य विधि अगर हम लोग कल्पित माध्य विधि प्रयोग करते हैं या पग विचलन विधि का यदि हम लोग प्रयोग करते हैं तो सवाल में थोड़ा सा टेबल हमको बढ़ाना पड़ेगा, प्रक्रिया थोड़ी सी हमको याद रखनी पड़ेगी कि किस स्टेप में कौन सा कार्य करना है, बस यही हमको याद रखना है। बाकी जो हमारी करने की जो प्रक्रिया है ये सरल हो जाती है, जिससे गुणा भाग हमें अधिक नहीं करना पड़ता है। बस यही हमको इसमें सुविधा मिलती है। अब देखिए यहाँ पर एफ आई डी आई, अब यहाँ 15 से 24 में गुणा कर देना है। तो देखिए यहाँ गुणा करते हैं तो 15 से गुणा करेंगे, पहले तो माइनस है तो माइनस लिख देंगे। ठीक है, 15 से गुणा करेंगे तो 15 चौके 60, 15 चौके 60 और यहाँ पर 15 दूनी 30 36, 360 हो जाएगा। और 2 जीरो यहाँ पर लास्ट में है, यहाँ पर 2 जीरो हम बढ़ा देते हैं। ठीक है, ऐसे गुणा करेंगे। उसी तरह से देखिए यहाँ 10 से 4 में गुणा करेंगे तो माइनस ये भी आएगा 40, तो 4 एकम 4 और देखिए 1 जीरो और 3 जीरो इसमें है, 4 जीरो लगा देंगे, 1 2 3 4 हो गया। अब देखें 33 से केवल 5 में गुणा कर लें, ये भी माइनस में है, तो 5 तिया 15 है और 5 तिया 15 116 165 होगा और 2 जीरो यहाँ पर है, आगे लगा देंगे। ठीक है, उसके बाद 28 से 0 में गुणा करेंगे तो यहाँ पर जीरो ही हो जाएगा और 3 5 1500 पूरा पूरा हो गया 15 और 1 जीरो 2 जीरो 3 जीरो लगा देंगे आगे। ठीक है, ये हमारा हो गया। 22 में देखिए 10 का गुणा करना है, 1000 से गुणा करना है, तो 22 एकम 22 3 जीरो लगा देंगे, तो ये हो गया हमारा 22 एकम 22 और इसके बाद में 3 जीरो। अब 16 से 15 में गुणा करेंगे, 2 जीरो आगे लगा देना है। देखें यहाँ 15 छके 90 और 15 एकम 15 और 9 होता है 24, 240 होगा। वैसे भी 16 5 80 और 16 एकम 16 8 24। ठीक है, 240 और 2 जीरो यहाँ पर जो दिया है यहाँ पर आगे बढ़ा देंगे। 7 से गुणा करेंगे तो 7 दूनी 14 और 3 जीरो आगे बढ़ा देंगे। ठीक है, तो गुणा हमें करना आसान हो जाता है। आया समझ में? अब यहाँ देखिए क्या किए हैं, फिर से ध्यान दें। यहाँ पर व्यय रुपया में दिया था, बारंबारता दिया था, हम पहले मध्यमान ज्ञात किए हैं। मध्यमान ज्ञात करने के लिए हमने क्या बताया कि प्रथम जो हमारा वर्ग अंतराल का है, जो ये हमारा टेबल दिया है, इसमें निम्न सीमा और उच्च सीमा को जोड़ करके 2 से भाग देते हैं। ठीक है, तो हमारा मध्यमान निकल जाएगा। जितना पहले का मध्यमान आएगा, इन दोनों का अंतर हम देख लेंगे कि पहला वाला जो हमारा निम्न सीमा है उससे कितना अधिक है। जितना अधिक होगा सभी निम्न सीमा में हम उतना ही जोड़ करके यहाँ पर मध्यमान ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, और उसी के बीच में से जो हमारा यहाँ पर टेबल में मैंने यहाँ कॉलम में जो हमें मिलता है मध्य वाला, ठीक है, तो कोई भी जो अंक होगा उसको हम मध्य मान करके उसी को कल्पित माध्य मान लेते हैं। यही हमारा कल्पित माध्य है, यानी कल्पना कर लेते हैं, माध्य मान करके उसको कल्पना कर लेते हैं, इसीलिए इसे कल्पित माध्य कहते हैं। तो यहाँ देखिए चूंकि पदों की संख्या 8 थी, तो 8 का मतलब क्या कि चौथा पांचवा जो भी आएगा, चाहे हम चौथे को ए मान लें या पांचवें को ए मान लें, तो हम चौथे को ए मान लिए हैं। अब जो एक्स आई दिया है इसमें से ए को घटाना है, तो चूंकि ये बड़ा है तो माइनस में आएगा,
इससे इसको घटाएंगे तो भी माइनस में आएगा, इससे इसको घटाएंगे तो भी माइनस में आएगा, और इसमें जब उसी को घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। अब नीचे वाला पद चूंकि उससे बड़ा है तो जब इसमें इसको घटाएंगे तो सब धनात्मक होता चला जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा DI मालूम हो जाएगा। अब FI DI का हमको मल्टीप्लाई करना है यानी गुणा करना है। तो देखिए यहाँ पर 24 है, यहाँ -15 से है, तो क्या करेंगे 15 से 24 में गुणा कर लें, जितना 0 आगे लगा देंगे। ठीक है, इसी तरह से 40 में 10 का गुणा करके, 33 में हम 5 का गुणा कर लिए हैं, 28 शून्य हो गया, और 3 से 5 में गुणा करके 15 करके आगे 0 लगा दिए, 22 से 1 में गुणा किए 22, 3 0 है लगा दिए, 16 से 15 में गुणा किए 240, 2 0 लगा दिए, और 7 से 2 में गुणा किए 14, 3 0 लगा दिए। इतना काम कर लेंगे। अब जितने ये प्लस वाले टर्म हैं इनको अलग जोड़ लें, माइनस वाले को अलग जोड़ लें। जैसे यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो ये माइनस वाला है इसको हम जोड़ लेते हैं और देखिए कितना माइनस में आता है। माइनस में देखें 5, 2 0 तो सबसे लास्ट में रहेगा ही, इसको ध्यान देना है, या यही हम कर लेते हैं। देखें इसी में लिख देते हैं माइनस वाला कितना आता है, प्लस वाला कितना आता है। देखिए पहले प्लस वाले को ही जोड़ लेते हैं। देखिए पहला अंक 0 है, दूसरा अंक 0 है, तीसरा अंक 0 है, यानी 3 0 पहले हमारा आ गया, 1 2 3 तो 0 आ गया। अब पहले प्लस वाले को जोड़ रहे हैं। अब यहाँ 5 2 7, 7 4 11, 11 4 15 को 5, 80 1 हो गया हमारा। ठीक है, 1 1 2 2 4 2 6 1 7, हमारा प्लस वाला हो गया 75,000। ठीक है, अब माइनस वाले को जोड़ लेते हैं। माइनस वाला जोड़ लेते हैं, इसी के नीचे लिख देते हैं। देखिए 0 देखिए पहले 1 2, तीसरा अंक केवल 5 है, यानी यहाँ पर हम 500 कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 6 6 12 हो गया हमारा, 6 6 12। आगे देखते हैं क्या है, 4 3 7 1 8, यही देखिए अधिक आ गया, 3 ही है लेकिन ये अधिक है। 4 3 7, यहाँ 6 6 12 हुआ, 12 को 2 हासिल 1 है, और 3 1 4, 4 8 1 9, ये हो गया हमारा माइनस में 92,500। ठीक है, नीचे वाला ये जोड़ने से आया हमारा 75,000, ऊपर वाला ऋणात्मक जो जोड़े हैं ये आ गया -92,500, अर्थात -92,000 में अब हम 75,000 को घटाएंगे। तो देखिए घटाएंगे तो क्या बचेगा, क्योंकि नीचे वाला अधिक है तो इसमें घटाएंगे तो सबसे पहले तो 500 बचेगा ही। ठीक है, अब 12 में से 5 जाएगा तो 7। ठीक है, अब यहाँ 8 बचेगा, 8 में से 7 जाएगा तो 1, ये हमारा माइनस में बचेगा। इतना ये हमारा जो मान है यही है हमारा सिग्मा FI DI का मान है, यही हमारा जो वैल्यू आया है, ये सिग्मा FI DI का मान आया है -17,500। ठीक है, सिग्मा FI का मान हम लोग दिखे हैं, निकाले हैं, ये आया है हमारा योग, सिग्मा यही FI है, यह दिया गया है 200। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको फार्मूला में रखेंगे। तो क्या हमको माध्य निकालना है, माध्य बराबर या माध्य बार x बराबर a प्लस सिग्मा FI DI अपॉन सिग्मा FI। ठीक है, फार्मूला हम रखेंगे, फार्मूला याद होना चाहिए कि माध्य बराबर होता है, अगर हम लोग ये जो निकाल रहे हैं एक कल्पित माध्य विधि है, कल्पित माध्य विधि से। तो बार x बराबर a प्लस सिग्मा FI DI अपन सिग्मा FI। अब इसमें मान निकालते हैं। देखें a का वैल्यू यहाँ पर रखते हैं 2750, 2750 प्लस सिग्मा FI DI का मान देखिए ऋणात्मक आया है -17,500, यहाँ पर आ गया हमारा ऊपर -17,500 और नीचे बटे सिग्मा FI का मान आया है 200, यहाँ पर लिख देंगे 200। अब देखिए 2 0 से 2 0 कैंसिल कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बचा 2750 और प्लस माइनस माइनस
और 2 से इसमें भाग कर देते हैं तो देखिए 2 8 16, 1 5, 2 7 14 और 2 5 10, 87.5 आएगा। ठीक है, पूरा पूरा कट जाएगा 87.5 और उसके बाद पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, घटा देते हैं। तो देखिए 10 में से 5 जाएगा 5, ठीक है। अब यहाँ बचा है 9, 9 में से 7 गया 2, अब यहाँ बचा है 4, 14 में से 8 गया 6 और यहाँ बचा है 6, तो 6 को 6, 2 को 2, ये हमारा इतना रुपया में ये माध्य आ गया। नहीं अगर ऐसे वाले घटाने आता है तो ऐसे लगा के देख लें कैसे घटाना है। 2750 इसमें दशमलव नहीं है तो दशमलव के बाद यहाँ 0 देंगे और यहाँ पर लिखेंगे 87.5 ऐसे। अब यहाँ से यहाँ से लेंगे तो यहाँ से पहले यहाँ आएगा फिर यहाँ से यहाँ आएगा तो 10 में से 5 गया 5, यहाँ 9 में से 7 गया 2, यहाँ 4 बचेगा तो 14 में से 8 गया 6, यहाँ भी 6 और यहाँ भी 2, 2662.5 रुपया ये हमारा कल्पित माध्य विधि से माध्य ज्ञात हो जाएगा। ठीक है।